देखिए स्टूडेंट, आज का जो चैप्टर है अपना सर्कल, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और देखिए, इसको कुछ तो आप पढ़ चुके हो। अ, ओके, ज्वाइन हो गए सारे। चलिए देखिए, जो चैप्टर है आपका सर्कल, इसको आप कुछ तो टॉपिक इसको आप कवर कर चुके हो एनसीईआरटी में। बट एनसीईआरटी में सिर्फ थोड़ा सा ही इंट्रो है इसका, इस चैप्टर का। और ये चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक है, बोर्ड है। और काफ़ी इसमें टॉपिक्स हैं जो कवर एनसीईआरटी नहीं करती है। बट एक्चुअल में मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम देते हो या आप दोगे, तो उसमें आप देखोगे कि जो आपने एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा है वो ही आने वाला है एक्चुअल में। सबसे ज़्यादा जो एक शॉकिंग बात है, जो मैं कई बार ये स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी में जैसे आपकी जो 2D है, 2D में दो चैप्टर दे रखे हैं 2D के एनसीईआरटी में। एक चैप्टर आपका स्ट्रेट लाइन है और एक आपके पास में जो कॉनिक सेक्शन है। तो जो दोनों चैप्टर हैं उसमें सिर्फ जो आपके फिगर्स है, 4 फिगर हैं, जिसमें सर्कल है, फिर उसके बाद में पैराबोला है, फिर उसके बाद में आपका एलिप्स और हाइपरबोला। इसमें आपने देखा होगा, आप सब इसको पढ़ चुके हो, कि सिर्फ एक इंट्रोडक्शन मात्र दे रखा है। यानी सिर्फ और सिर्फ आपको ये बता रखा है कि सर्कल होता क्या है। पर सर्कल सिर्फ इस ये जानना काफ़ी नहीं है एक स्टूडेंट के लिए, खासकर एक मैथ के स्टूडेंट के लिए, कि सर्कल क्या होता है। ठीक है, सर्कल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे टॉपिक कवर होने ज़रूरी हैं। जब हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें आपके सपोज करिए आपने टोटल चैप्टर 10 चैप्टर है, आपने 5 पढ़ लिए, 7 पढ़ लिए, तो अब उसमें 4 चैप्टर 5 चैप्टर छोड़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, और जब आप वो 4 चैप्टर 5 चैप्टर छोड़ देते हो और आगे बढ़ जाते हो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप 6 महीने बाद, साल भर बाद में आप फॉर्म भरोगे, एग्ज़ाम देने जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि जो चीज़ आप छोड़ के आए हो, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं एक्चुअल में वहीं से आ रहे हैं। और वहीं पर स्टूडेंट के साथ गेम हो जाता है एक। सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी होती है स्टूडेंट के साथ में, जो शौक लगता है स्टूडेंट को, वो उसी टाइम पे लगता है कि हम जो टॉपिक प्रिपेयर करके आए हैं, जो हमने 11th में पढ़ लिया, 12th में पढ़ लिया, एक्चुअल में वो कंपटीशन एग्ज़ाम में आ ही नहीं रहा। आपको फीलिंग जरूर आएगी कि हाँ, सर्कल का क्वेश्चन आ गया है, ये आपको पता चल जाएगा कंपटीशन एग्जाम में। बट आपको वो क्वेश्चन कैसे करना है, वो टॉपिक किस टॉपिक से आया है, वो एक्चुअल में वो एनसीईआरटी में है ही नहीं वो टॉपिक। सबसे बड़ी बात ये है। और अब जो एनसीईआरटी ने 30% सिलेबस और कम कर दिया है, इसको देखते हुए स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग कंडीशन पैदा हो गई है। ठीक है, कि अब स्टूडेंट करे तो करे क्या। स्कूल में अगर वो पढ़ता है, एनसीईआरटी कवर करता है, तो एक तरफ तो लगता है कि हाँ भाई वो पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है अपनी, बहुत अच्छी बात है। बट दूसरी तरफ जो है उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं उस स्टडी का, क्योंकि आपने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, आपने ये पता कर लिया कि हाँ भाई ये सर्कल होता है, ये सेंटर पॉइंट होता है, ये सर्कल का इक्वेशन होता है, बात खत्म। बट उसके बाद में जो क्वेश्चन आप एग्जाम में जाओगे, आपको पता चलेगा अरे यार ये क्वेश्चन तो है ही नहीं एनसीईआरटी में, ऐसा तो टॉपिक ही नहीं पढ़ा हमने आज तक। ऐसा ही कंडीशन पैराबोला के साथ है, सेम कंडीशन एलिप्स के साथ होने वाली है, और बिल्कुल सेम कंडीशन जो आपकी है वो हाइपरबोला के साथ होने वाली है। ठीक है, आपने जो हमने अभी टॉपिक कवर किया है स्ट्रेट लाइन, उसमें भी आपने देखा होगा कि जो एनसीईआरटी में टॉपिक है उसके अलावा भी कुछ टॉपिक हमने यहाँ पर कवर किए हैं। और वो टॉपिक ऐसे हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन वहीं से बनता है। जो एनसीईआरटी तो पूरी दुनिया पढ़ रही है, आपको पता है। अब पूरे देश में एनसीईआरटी लागू है तो 140 करोड़ लोग हैं, उसमें आप देख लो कितने स्टूडेंट हैं, सब एनसीईआरटी पढ़े पढ़े जा रहे हैं, सब एनसीईआरटी तो कवर कर रहे हैं। पर अगर आपको दूसरे स्टूडेंट से एक कदम आगे रहना है, देखो सरकारी स्कूल का बच्चा है, केवी का बच्चा है, जो अब ये जो सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल रहे हैं उनका बच्चा है, वो भी सब एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो आप में और उनमें क्या फ़र्क रहेगा? तो वो फ़र्क जो है वही हमें आगे लेके जाएगा, वही फ़र्क डिसाइड करेगा कि कौन बच्चा आगे जाएगा, कौन बच्चा पीछे रह जाएगा। तो इसलिए आपको इस बात को अच्छे से समझना है कि आप साथ में, आपके साथ में जब ये आप देख रहे हो कि भाई हमें सर्कल पढ़ रहे हैं, सर्कल के जब हम 5 टॉपिक पढ़ लिए हैं तो हम 4 टॉपिक और पढ़ लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है उसमें। और अपना 1 दिन लग जाएगा, 2 दिन और लग जाएगा, साथ साथ में वो कवर हो जाएगा। मगर आगे जब आप जाओगे कंपटीशन एग्जाम में, तो आपको वो कमी महसूस नहीं होगी कि हाँ ये टॉपिक हमने लाइफ में कभी देखा ही नहीं। उसको जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जो मैं आपको नोट्स करवा रहा हूँ, जो मैं आपको यहाँ पर, और सीट और प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, टाइपिंग के लिए दे दी है सीट, तो जल्दी ही आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो आप इस बात को समझिए कि जैसे ही आपके पास में ये
एक्स्ट्रा टॉपिक जब आपकी पॉकेट में आ जाएंगे तो आप जब भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार रिवीजन करना होगा। जो मैं नोट्स आपको करवा रहा हूँ ये मैंने 4-5 किताबों के मिश्रण से तैयार किए हैं ये नोट्स, जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर बोर्ड पर जो आप ये देख रहे हो ना सारे नोट्स और सारे क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा कभी कि ये मैंने 4-5 बुक से, अरिहंत की बुक लेकर के, यूनिवर्सल की बुक लेकर के, और फिर उसके बाद में सिंगेज की बुक लेकर के, फिर उसके बाद में आपके पास जो एनसीईआरटी लेकर के, फिर उसके अलावा एग्जाम्पलर लेकर के ना, ये 4-5, और मेरे पास में जो अलग सीट है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, कोचिंगों की जो सीट है, उन सब का जो मैंने मिक्सचर तैयार करके आपके सामने ये मैं नोट्स बना के लाता हूँ रोज़। तो आप इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लो कि सर जो है वो हमें करवा दिया, ठीक है कोई बात नहीं है तो हो गया, करवाते ही हैं। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो भी नोट्स, जो भी टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ उसको मैं बहुत अच्छे से, बहुत सावधानी से तैयार करके लाया हूँ 4-5 बुक्स से, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर स्क्रीन पर ले रहा हूँ वो आप ये देखिए वो क्वेश्चन है जो मैक्सिमम एग्जाम्स में आए हुए हैं, यानी वो एग्जामिनर के फेवरेट रहे हुए हैं। हो सकता है वो एग्जाम में आपको, आप जब एग्जाम देने जाओ तो एज इट इज़ वो क्वेश्चन आपको नहीं भी मिले, इट मे बी पॉसिबल, हो सकता है कि वो एज इट इज़ आपको ना भी मिले एग्जाम में, बट यकीन मानिए इस बात का कि उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिल जाएंगे। क्या कर रहे हो? फिर से करना एक बार, मुझे समझ नहीं आया क्या कर रहे हो। सिद्धार्थ सर आपने अपना मेड्यूल, हाँ ना, बिल्कुल बिल्कुल, मेड्यूल जो है मैं बिल्कुल मैं वही कर रहा था अभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो मॉड्यूल्स हैं, जो हमारे जो मॉड्यूल्स हैं वो हमने टाइप करने के लिए दे दिए हैं और वो जल्दी ही आपको मिल जाएंगे। हो सकता है दिवाली से पहले आपको मिल जाए एज ए गिफ्ट, मैं यही चाहूँगा कि वो दिवाली से पहले मिल जाए। मैंने दे दिए हैं टाइप करने के लिए और वो बिल्कुल एकदम तैयार हो रहे हैं, और कोशिश ये करेंगे कि दिवाली से पहले आपको मिल जाएँ, और आप सब भी प्रे करें कि जल्दी से जल्दी दिवाली से पहले वो तैयार हो जाए तो आप सबको मिल जाएँगे, ठीक है? तो मैं वही आपको कह रहा हूँ कि जो हमने तैयार किया है मैटर, वो हमने अलग-अलग किताबों से लेकर के तैयार किया है, सबकी हेल्प लेकर के हमने तैयार किया है, ताकि क्या होता है कि बच्चे को एक ही जगह पर सारा मैटर मिल जाए, है ना? देखो क्या होता है कि जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जैसे मेरे पास में बच्चे आते हैं, मेरे पास में एक बच्चा आया एलन का, उसकी मम्मी उसको लेके आई कि सर ये बच्चा मेरा बच्चा है सर, और ये जो है हमने इसको एलन में एडमिशन तो करवा दिया है इसका, बट ये क्या है कि सर कर ही नहीं पा रहा है कुछ भी, जो है वो ये धीरे धीरे जो है पिछड़ता जा रहा है, जो टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें इसके मार्क्स नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी, और ये बिल्कुल भी जो है वो एकदम से बैकवर्ड हो गया है, पिछड़ गया है एकदम से, ठीक है। 10th तक अच्छा था, सीट इससे हो नहीं रही है। तो अब देखिए उस वो बच्चे को जब वो स्कूल, जब वो जाता है तो वहाँ के जो साथ वाले जो स्टूडेंट्स हैं, साथ वाले जो और फ्रेंड्स हैं या जो सीनियर्स हैं, वो अलग अलग बुक जो है वो रिकमेंड कर देते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट जैसे सीनियर है, आप मान लो गए, आपसे जो सीनियर है वो आपको कहेगा कि नहीं नहीं इसकी रैंक अच्छी चल रही है। अब क्या होता है, जब कोचिंग में आप पढ़ रहे हो और आपको पता चलता है कि उसकी रैंक अच्छी चल रही है, तो आपके पास, उसके पास जाते हो कि यार मेरे को भी बता कैसे रैंक अच्छी चल रही है तेरी, क्या कौन सी किताब पढ़ता है तो वो बोल देता है कि हाँ भाई आप एक काम करो, आप सिंगेज की ले लो, ठीक है। अच्छा, फिर बाद में सिंगेज खरीद ली, सिंगेज जो है उसके आते हैं वॉल्यूम 5। अब वॉल्यूम 5 एक दिन में होने वाले हैं नहीं, हाँ इतने सारे क्वेश्चन और वॉल्यूम बहुत बड़ा मैटर है, पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अकेली 2D की एक बुक है, मैं उसमें मैं बताऊँ आपको, अकेली 2D की अलग से एक वॉल्यूम है उसका। तो अब वो कवर होता नहीं है, वो परेशान हो जाता है स्टूडेंट उसको करते करते, फिर वो सोचता है कि यार इससे इजी कुछ मिल जाए, तो वो किसी और से पूछता है, तो वो और कोई बुक उसको रिकमेंड कर देता है कि ये बुक आप ले लो, फिर वो किसी और से पूछता है, वो और कोई रिकमेंड कर देता है। तो ऐसे करके वो एक्चुअल में क्या है कि 4-5 तरह के जो है पब्लिकेशंस की बुक इकट्ठा कर लेता है कि हाँ ये भी ले लेता हूँ, ये भी ले ली, ये भी ले ली, और हो कोई सी नहीं रही है, हो एक भी नहीं रही है, प्रॉब्लम ही आ रही है स्टूडेंट्स के पास में। और सीट जो डीपीपी देते हैं कोचिंग में वो भी नहीं हो रही है डेली बेसिस पर। तो इसलिए हमने क्या किया है कि उन सारी बुक्स को इकट्ठा करके उनसे जो बेस्ट मटेरियल था, जो चीज़ें बेस्ट थी, वो हमने यहाँ पर हमने शामिल किए, ठीक है, ताकि सारी चीज़ों का मैटर जो है वो एक ही जगह मिल जाए, अलग अलग जगह भागना नहीं पड़े स्टूडेंट को। तो सबसे बेस्ट चीज़ तो हमारी ये है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आप इस बात को समझेंगे। तो मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, आप अपनी स्टडी को थोड़ा सा और बूस्ट करिए, मेहनत करिए। आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, साल 1.5 साल आप मेहनत करेंगे मेरे साथ में, तो मैं आपको ये यकीन से कह रहा हूँ कि आप जिस दिन जा कर के आगे जो 1.5 साल बचा हुआ है, अगर इसमें आपने मेहनत कर ली, तो आप इस 1.5 साल के बाद में आपका एग्ज़ाम होगा एनडीए का, जेई का,
जिस दिन आप इस जाके बैठ जाएंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अलग से कोई कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अलग से कुछ आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। जो मैं आपको नोट्स करवा रहा हूँ उनको आप सिर्फ रिवाइज करके चले जाना, एक बार सिर्फ एक बार रिवाइज करके एग्जाम देने चले जाना। आपका 101% पेपर क्रैक होगा, 101% पेपर पास होगा, ये मेरी गारंटी आज आपको। ठीक है, आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट उसके लिए एक ही कंडीशन है कि आप लोग साथ में स्टडी करिए मेरे। कोई भी क्लास आप मिस मत करिए, स्किप मत करिए बिल्कुल भी। ठीक है, देखो मौसम चेंज होगा, बहुत सी चीज चैलेंजेस आएंगे अपने सामने, थोड़ी ठंड भी हो जाएगी अभी शुरू, फिर उसके बाद में दिन भी अब जैसे छोटे होने लगे हैं, नींद जल्दी आएगी रात को, बहुत से चैलेंजेस आएंगे। मैं भी यहाँ आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ। अभी मैं 2 घंटे बैठ करके आपके लिए पूरा जो सर्कल का जो है आपके पीपीटी मैंने तैयार की है, सेलेक्ट किए कि हाँ कौन सा क्वेश्चन बच्चों के लिए होना चाहिए, कौन सा टॉपिक हमें करवाना है, ये सारी चीज़ मैंने अभी तैयार की है। फिर क्लास भी ली है मैंने, अभी 2 कंटिन्यू क्लास ली है, उससे पहले आपकी पीपीटी तैयार की है स्कूल से आने के बाद में। ठीक है, इसके बाद में भी एक क्लास और लूँगा मैं। तो हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी साथ में मेहनत करिए। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे मेरी बात को। चलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और अपनी क्लास जो है वो शुरू करेंगे। चलिए यस स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। देखो सर्कल हम थोड़ा सा हम एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं, और थोड़ा सा एक बार इसको उसी चीज़ को एक बार रिव्यू करेंगे, क्विकली रिवीजन करेंगे। तो अगर जिनको नहीं समझ में आई थी कोई बात, एक बार फिर से समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी, और फिर उसके बाद में आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए सर्किल की डेफिनेशन आप सबको बताई है, मैंने बताई थी आपको एक सर्कल क्या होता है। एक सर्कल आपके पास में क्या होता है कि एक लोकस ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट है आपके पास में पी, ओके, इसका हम लोकस लेंगे, लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एक फिक्स पॉइंट, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। तो जो ये आपके पास में फिक्स पॉइंट है, ये इसका सेंटर होगा ओ, और इस सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है, इस सेंटर के कोऑर्डिनेट यहाँ पर हम अजूम कर लेते हैं एच के, और ये जो पॉइंट है आपके पास में P, इसके कोऑर्डिनेट हम x और y कंसीडर यहाँ पर कर लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फिक्स पॉइंट की। तो फिक्स पॉइंट क्या है आपके पास में O है, तो ये OP आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, R के इक्वल हो जाएगा, जो रेडियस है आपके पास इक्वी डिस्टेंस। ये जो इक्वल डिस्टेंस है ये रेडियस होगी आपके पास। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूले से जब हम इसको निकालते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एच टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर, ये रेडियस है। इसको अगेन हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, x माइनस एच टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। तो ये जो आपके पास में इक्वेशन आने वाली है, ये सर्कल की इक्वेशन है। ओके, ये एक सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है, इसको डिस्टेंस फॉर्म भी हम कह सकते हैं, एक सर्कल की जनरल इक्वेशन है। आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा सबको, बिल्कुल आसान है। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने इसको मेंशन भी किया है। ओके, ये जो सी पी है यहाँ पर, सी यहाँ पर सेंटर है और पी यहाँ पर सी पी रेडियस है, और इसके जो यहाँ पर सेंटर पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है वो एच के हैं, और पी एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो क्या होता है एक्चुअल में, लोकस क्या होता है हम सब पढ़ चुके हैं पहले ही। लोकस का मतलब होता है एक मूविंग पाथ। ठीक है, देखो जैसे बच्चे कई बार क्या करते हैं, ऐसे एक मान लो जैसे कोई आपने एक कोई धागे से या रस्सी से आपने कोई पार्टिकल बांध लिया, जैसे कोई पत्थर को बांध लिया, कोई लाइट को बांध लिया, फिर ऐसे घुमाते रहते हैं उसको। तो ऐसे घूमने पर जब आपके पास में एक ये मूविंग पाथ क्रिएट होगा एक फिक्स पॉइंट से, इसको हम क्या कहेंगे, सर्कल कहेंगे। ठीक है, और इसकी डिस्टेंस हमेशा एक जैसी होनी चाहिए, डिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। देखो जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन की बात करेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। तो देखिए सबसे पहले हम सेकंड डिग्री इक्वेशन पढ़ते हैं, जो हमने एनसीईआरटी में नहीं पढ़ी है। अब देखना, इस बात को समझते चलना और उन पॉइंट्स को नोट डाउन करना विशेष रूप से, जो आपने एनसीईआरटी में नहीं पढ़े हैं, अब यहाँ वो पढ़ने को आपको मिलने वाले हैं। जैसे देखो सेकंड डिग्री इक्वेशन, एक नई इक्वेशन आएगी जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी है, उसको थोड़ा सा यहाँ पर समझना। सेकंड डिग्री इक्वेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। जितनी भी इक्वेशन बनी है, यानी आप ये देखना कि जितनी भी इक्वेशन आपकी बनी हुई है, चाहे वो सर्कल की है, पैराबोला की है, इलिप्स की, वो सारी इसी से बनी है। ठीक है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा जब जो भी हम फिगर यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2g एक्स, नीचे लिख देता हूँ शायद ये आपको दिखेगा नहीं। ओके,
देखिए यहाँ लिख देते हैं ax² प्लस by² प्लस 2hxy और प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इज इक्वल टू 0। ये याद रखनी है आपको, ये है सेकेंड डिग्री इक्वेशन। सेकेंड डिग्री इक्वेशन जिसमें ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ये सर्कल की इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट होगी। हर एक फिगर के लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन है, उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम समझेंगे। ठीक है, कि ये जो आपके पास में सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ये एक सर्कल की इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट होगी। इसके लिए दो तीन चीजें हम सीखेंगे। एक पॉइंट तो ये है कि ए और बी दोनों इक्वल होनी चाहिए। इक्वल होने का मतलब क्या हो गया कि x² और y² के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल होने चाहिए। यहां तक समझ में आ गई बात पहली। दूसरी बात, h जो है वो 0 होना चाहिए। h जो है वो आपका 0 हो जाना चाहिए, इसकी हमें जरूरत नहीं है। ओके, h जो है वो आपका 0 हो जाना चाहिए। तो ये दो कंडीशन अगर हम इस पे अप्लाई कर दें, यानी जो आपके पास में सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, इस सेकेंड डिग्री इक्वेशन पर ये दो कंडीशन अगर अप्लाई हो जाती है कि x² और y² की कोफिशिएंट बराबर आ जाए, यानी यहाँ पर a और b इक्वल हो जाए। दूसरी बात, यहाँ पर h जो है वो 0 हो जाए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक इक्वेशन ऑफ सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगी, जो जिसे हम जनरल इक्वेशन कहेंगे। अब देखो ये दोनों कंडीशन इसके अंदर रख दो तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर इसके अंदर हम रख दें, इसको पुट कर दें। ओके, तो अपने पास में देखो क्या बनेगा। और मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के जो a और b को 1 ले लेता हूँ एक बार के लिए। ठीक है, तो यहाँ देखो मेरे पास में क्या बनेगा, x² प्लस y² प्लस 2gx बन जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास में 2gx और प्लस 2fy और प्लस c इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, ये बन गई है अपने पास में जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये है आपके पास में जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसे हम कहेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो देखो एक बार क्या हुआ, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ यही आ गया, इतना सा क्वेश्चन आया कि एक सेकंड डिग्री इक्वेशन को ये कह रखा था कि सेकंड जो डिग्री इक्वेशन है वो अगर सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है तो उस पर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। नीचे ऑप्शन दे रखा था, ए ऑप्शन में ये दो चीज दे रखी थी, फिर उसके बाद में अगले ऑप्शन में f0 कर रखा था, g0 कर रखा था, थर्ड इक्वेशन में आपको c0 कर रखा था, और फोर्थ इक्वेशन में क्या रखा था, नन ऑफ दीज। तो अब आपको ये दोनों कंडीशन याद है, यहाँ पर देखो ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, तो आप इजीली बता सकते हो कि इसको जनरल इक्वेशन में, जनरल सर्कल की जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें दो कंडीशन की रिक्वायरमेंट है। एक तो ए और बी दोनों इक्वल होनी चाहिए, ओके, और दूसरी कंडीशन है कि h जो है वो 0 होना चाहिए। यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको हम कन्वर्ट करेंगे अभी डिस्टेंस वाली इक्वेशन में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो जैसे x² को हम साथ रख लें और 2gx को हम साथ रख लेते हैं। ठीक है, और प्लस y² को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है इज इक्वल टू c माइनस c दूसरी तरफ ले जाते हैं। ओके, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यहां पर हम काम में लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए यहां पर कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए x का जो कोफिशिएंट है, x के कोफिशिएंट का हाफ कर देंगे। x का जो कोफिशिएंट है वो अपने पास में यहां पर है 2g, इस 2g को हम हाफ करेंगे तो ये g बन जाएगा, और इसका स्क्वायर करके ऐड कर दो, और जो इधर ऐड किया है वो इधर भी करना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस करना है हमें दोनों तरफ से, नहीं तो बैलेंस नहीं होगी, डिसबैलेंस हो जाएगी। और ऐसे ही हम यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट है वो है 2f, इस 2f का हाफ करेंगे तो f आ जाएगा, और इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं तो ये f² आ जाएगा, और f² को हम इधर भी ऐड कर देते हैं। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ही आसान कंसेप्ट है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो टर्म है वो क्या बन गई, a² प्लस 2ab प्लस b², एक फॉर्मूला बन गया अपने पास में, आइडेंटिटी बन गई। ये बन गई आपके पास में x प्लस g2 होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर बन गया है y प्लस f2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, g² प्लस f² और माइनस c। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, देखिए अपने अभी इक्वेशन पढ़ी है, याद होगा आपको, x माइनस h2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस k2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r², यही होता है अपने पास में। ठीक है, अभी जो हमने जनरल इक्वेशन पढ़ी है, एक इक्वेशन पढ़ी है सर्कल की, वो क्या थी, x माइनस h2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस k2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। इससे इसको कंपेयर करेंगे, इससे इसको हम कंपेयर करें
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, छोटा सा एक टर्म करेंगे कि इसको छोटा सा एक काम करना है बस अपने को, आर बनाने के लिए इसको हम रूट लगा करके स्क्वायर कर देते हैं, एक ही बात है। रूट लगा के स्क्वायर कर देंगे तो वापस वही आ जाएगी, एक ही बात है। तो यहाँ से अब इसको हम कंपेयर करें दोनों को, तो अपने पास में जो सेंटर कोऑर्डिनेट है वो क्या आ जाएंगे, माइनस जी आ जाएगा और माइनस एफ आ जाएगा। और यहाँ से जो रेडियस आने वाली है वो आ जाएगी रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस सी। आई होप यू अंडरस्टैंड, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जनरल इक्वेशन, और ये जनरल इक्वेशन बनी है आपकी एक सेकंड डिग्री इक्वेशन से। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लो आप, बिल्कुल ही आसान टॉपिक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर सर्कल का नेचर डिस्कस करने वाले हैं हम। ये टॉपिक भी देखो आपका एनसीईआरटी में नहीं था, ये एक नया टॉपिक है, बिल्कुल ही आसान टॉपिक है, साथ में कवर करते हुए चलेंगे। देखो नेचर ऑफ ए सर्कल, नेचर ऑफ ए सर्कल क्या होता है इसको समझेंगे। जैसे देखो अभी हमने एक इक्वेशन बनाई जनरल इक्वेशन, उस जनरल इक्वेशन को ही हम यहाँ पर काम में लेने वाले हैं। जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या थी अपने पास में, x प्लस जी टू होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर है y प्लस एफ टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी और इसका होल स्क्वायर। ये आपके पास में अभी जनरल इक्वेशन है जो हमने पढ़ी है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन देखेंगे कि सर्कल का नेचर कैसा होगा, सर्कल किस कंडीशन में किस तरह से सर्कल बनने वाला है। तो पहली कंडीशन तो देखो ये रेडियस है, आपको अभी पता चल गया होगा कि r इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस सी। यहाँ से देखिए कि अगर आपके पास में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ठीक है, और माइनस सी ग्रेटर देन जीरो है, यानी जीरो से बड़ा है, ठीक है। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान से समझना थोड़ा सा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी, अगर ये कंडीशन है तो एक रियल सर्कल बनने वाला है। यानी जो बनने वाला सर्कल होगा वो कौन सा होगा, एक रियल सर्कल होगा। इसको समझेंगे, ठीक है। जब भी सर्कल यानी इस कंडीशन में जब सर्कल बनेगा, अब देखो पूरा इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी से आप इसको ही सिर्फ रेडियस से आप पता कर सकते हो, जो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है, सिर्फ इससे ही हम पता कर लेंगे कि सर्कल जो है वो किस तरह का बनने वाला है, रियल है या नहीं है। दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन में देखो आर जो आपको यहाँ पर गिवन है वही वापस से लेंगे, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। और अगर आपके पास में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर जीरो हो जाए, अगर ये पूरा जीरो हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि जो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर है वो सी के इक्वल हो जाए, तो इस केस में आपके पास में जो सर्कल बनेगा वो क्या बनेगा, पॉइंट सर्कल बनेगा। पॉइंट की डेफिनेशन देखो हमने पढ़ी थी, याद होगा आपको, यही तो डेफिनेशन थी पॉइंट की, याद है सभी को। पॉइंट की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो यही तो डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर कोई सर्कल है जिसकी रेडियस जीरो हो जाए तो वो क्या हो जाएगी, पॉइंट बन जाएगा। यस और नो, टेल मी इन चैट, आ रहा है सबको समझ में, बताइए। ओके पलक, वेरी गुड वेरी गुड। ओके नैतिक, वेरी गुड, रिस्पॉन्स थोड़ा देते रहो मुझे, है ना, बोलते रहो। यस वेरी गुड कनिष्क। ओके सिद्धार्थ, वेरी गुड। थोड़ा सा क्या है कि रिस्पॉन्स मुझे आप देते रहिए कि हाँ सर इस तरह से हमें आ रहा है समझ में, है ना, ताकि मैं थोड़ा सा क्या है कि मुझे पता चलता रहे कि हाँ भाई जो बच्चे हैं वो जाग रहे हैं, सोए नहीं है ना। चलिए अभी इतनी सर्दी भी नहीं हुई है, मौसम ठीक है। देखिए आगे देखेंगे, थर्ड टॉपिक को देखते हैं। यहाँ पर r इज इक्वल टू अंडर रूट, अगला है आपके पास में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है आपके पास में कंडीशन। इस कंडीशन में अगर आपके पास में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो हो जाए, यानी जीरो से छोटा हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो जब रूट में नेगेटिव आ जाता है तब आप सबको पता है क्या कंडीशन बनती है कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जो है वो लेस देन सी हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब आप रूट में माइनस आ जाता है तो हम सबको पता है क्या नंबर बन जाता है, एक इमेजनरी नंबर बन जाता है।
ओके, हम सबको पता है क्या बन जाता है, रूट में जब माइनस आ जाता है तो एक इमेजनरी नंबर बन जाता है। तो सर्कल भी कौन सा बनेगा, एक इमेजनरी सर्कल बनेगा। यहां पर कौन सा सर्कल बनेगा, इमेजनरी सर्कल बन जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये सर्कल का नेचर इससे डिसाइड होगा कि रेडियस से, और इससे स्पेशली जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इससे डिसाइड होगा कि कोई सर्कल जो है वो रियल सर्कल है या पॉइंट सर्कल है या इमेजनरी सर्कल है। आई होप ये छोटा सा टॉपिक था, देखो इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पर क्वेश्चन आ जाता है, कई बार घूम के आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्या आ गया, है ना। तो बिल्कुल आसान टॉपिक है, आप इसको कर लीजिए कवर, और स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और या फिर आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, अगर आपकी स्पीड ठीक है तो आप साथ में लिख रहे हो तो लिखते रहिए। चलिए अब देखेंगे, बस एक बार मुझे बताओ समझ में आ गया क्या ये टॉपिक, अब तक जो टॉपिक हमने पढ़े हैं वो समझ में आए सबको, एक बार मुझे बताइए, टेल मी इन चैट। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। आपको समझ में आ गया ना सबको, बता दो भाई, ताकि मैं थोड़ा सा एक बार निश्चिंत हो जाऊं। ओके कनिष्क, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके सिद्धार्थ, वेरी गुड। ओके ठीक है, देखिए, तो मैं वही कह रहा था आपको कि जैसे टॉपिक आपको समझ में आ जाए तो मुझे बता दो, तो थोड़ा सा मैं थोड़ा सा क्या है कि निश्चिंत हो जाऊं और आगे चलने में आसानी हो। अब देखो, एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बिल्कुल ही आसान सा एग्जाम्पल लिया है मैंने, जिसको आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। क्या एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पर आपको कह रखा है कि द गिवन कर्व, एक कर्व आपको दे रखा है यहाँ पर, देखिए ध्यान से देखो, इस कर्व का इक्वेशन आपको दे रखा है। ये इक्वेशन मैं यहाँ पर नीचे लिखता हूँ, 2x² + 2y² + 14x और प्लस 10y - 26 = 0। तो अब ये कह रहा है, ये रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये इक्वेशन। अभी देखो, जो हमने 2D की अभी मैंने बताया था कि इस पर क्वेश्चन आते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने इस बात को डिस्कस किया था कि जैसे आपके पास में जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है, उस सेकंड डिग्री इक्वेशन से ही क्वेश्चन आ जाता है और ये पूछ लिया जाता है कि ये जो इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो वहां पर हमने सर्कल की कंडीशन देखी थी, याद है सबको, सर्कल की जो अभी हमने कंडीशन पढ़ी है। देखो अभी मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ एक पेज पर, ये वाले पेज पर देखो, यहाँ पर हमने सेकेंड डिग्री इक्वेशन पढ़ी है, याद है आप सबको, और उसमें हमने दो कंडीशन अभी कवर की है, देख ली ना आप सबने। अब इस एक बार इसको देख लो, फिर से देख ली सबने। अब आओ इस क्वेश्चन पे, अब बताओ ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है, सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है, एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रही है, या हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रही है, बताइए। ये क्वेश्चन बिल्कुल आया हुआ है, देखो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, बताइए किसको रिप्रेजेंट कर रही है ये। ओके बता सकते हो, कैन यू, ओके पलक, वेरी गुड, वेरी गुड सिद्धार्थ, ठीक है। देखो ये रिप्रेजेंट कर रही है, एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि सर्कल की जो इक्वेशन होती है उसमें कंडीशन क्या होती है कि ए और बी इक्वल होना चाहिए, यहाँ पर ए और बी इक्वल है, एच जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पर एच है ही नहीं, जीरो है, इसका मतलब एक्स वाई की कोई टर्म नहीं है, एक्स वाई की टर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर अपने को कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पूरी को 2 से डिवाइड कर दो पहले, तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा आपके पास में, ये 7x हो जाएगा यहाँ पर आपके पास में, प्लस ये 5y हो जाएगा आपके पास में, और इसको उधर ले जाते हैं 26 को बन जाएगा 13। ओके, अब देखो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x एक साथ लिख लेते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर बना देते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 5y एक साथ लिख लेते हैं = 13, ठीक है। अब वही काम जो कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए हम करते हैं, तो क्या करेंगे, x के मल्टीपल का हाफ, x का मल्टीपल क्या है, 7 है, 7 का हाफ हम करेंगे तो क्या आएगा, 7/2 आएगा, और 7/2 का स्क्वायर कर दो तो 49/4 आ जाएगा। ओके, इसी तरह से 5 का स्क्वायर 5/2, 5/2, 5 का हाफ, ओके, एक्स के वाई के मल्टीपल का हाफ हमने कर दिया, और इसका स्क्वायर कर दो, इधर भी जोड़ दो, देखो दोनों तरफ ही करना है, 49/4, और इस तरफ भी 25/4, और यहाँ भी आप ऐड करोगे 25/4, तो यहाँ से यहाँ तक देखो एक कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया, क्या बना, x + 7/2 का होल स्क्वायर बन गया यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास बन गया है y + 5/2 का होल स्क्वायर, और इधर आप इसको 4 एलसीएम लेके ऐड कर लो,
4 एलसीएम ऐड करोगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा 52 और प्लस 49 और प्लस का 25। तो इसका हम क्या करेंगे, रूट लगा देंगे और स्क्वायर कर देंगे। तो ये देखिए सर्कल की इक्वेशन बन गई है, समझे। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। देख लो एक बार जल्दी से। आ गया सबको समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आगे सोल्व कर लेना थोड़ा सा, बट इसकी जरूरत नहीं है। आप ये कोई अगर ये कंडीशन याद है तो आप इसी से इसको बता सकते हो कि ये सर्कल की इक्वेशन थी, सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही थी। ओके, नाउ यू टेक स्क्रीनशॉट राइट नाउ। स्क्रीनशॉट आप साथ में लेके चल लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई होप। देखिए अगला देखते हैं, आगे चलते हैं। देखो अब हम बात करते हैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन डिफरेंट केसेस। अलग अलग केस में जो सर्कल की इक्वेशंस होती है उनको हम यहाँ पर समझेंगे और कोशिश करेंगे समझने की। देखो पहला देखो हम करते हैं यहाँ पर, फर्स्ट जो आपके पास है वो है आपके पास में व्हेन, अलग अलग तरह की जो कंडीशंस है उनको देखेंगे। व्हेन सेंटर एट ओरिजिन पॉइंट, सबसे पहले आती है आपके पास में सेंटर एट ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट जब आपके पास में जो सेंटर है वो ओरिजिन पॉइंट पर हो तब क्या कंडीशन बनने वाली है और इक्वेशन कैसे बनेगी। जैसे ये आपके पास में सर्कल बनेगा बिल्कुल इसी तरह से, और यहाँ पर इसका ओरिजिन पॉइंट होगा, यहाँ पर इसका ओरिजिन पॉइंट जो है, ओरिजिन पॉइंट पर इसका सेंटर होगा। अगर ये इसके कोऑर्डिनेट a0 है, ओके, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल ही सिंपल और आसान है, सबसे इजी फॉर्म है ये सर्कल की सबसे इजी फॉर्म है। ठीक है, सबसे आसान जो इक्वेशन है वो यही है और सबसे ज़्यादा यूजफुल भी है, सबसे ज़्यादा यूज होगी। ठीक है, तो इसको आपको याद रख लेना है, आराम से याद रह जाएगी, कोई इशू नहीं आई हो। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए अगली है आपके पास में कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस और देखेंगे यहाँ पर। देखिए फर्स्ट है आपके पास में यहाँ पर देखेंगे देखिए यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। ओके चल इस पे चलते हैं, चलिए। इंटरसेप्ट मेड ऑन एक्सिस बाय ए सर्कल व्हेन द सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन। देखो ये कंडीशन हम कर चुके हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको थोड़ा सा आप यहाँ पर समझेंगे अच्छे से। कंडीशन क्या है कि व्हेन द सर्कल इज पासेस थ्रू ओरिजिन, ठीक है, अगर एक सर्कल जो है वो ओरिजिन से पासेस हो रहा है इस तरह से, इस तरह से ओरिजिन से अगर वो पासेस हो रहा है, ओरिजिन पॉइंट से इस तरह से, ठीक है, ओरिजिन से अगर वो पासेस हो रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट करेगा। ये अजूम कर लेते हैं ए इंटरसेप्शन है और ये बी इंटरसेप्शन है, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास में a0 और ये जो b पॉइंट होगा इसको हम लिखेंगे 0 और b। ठीक है, और हम ये अजूम कर लेते हैं लेट, ये जो कंडीशन है आपके पास में इसमें कि ये ओरिजिन पॉइंट यहाँ पर है आपके पास में, इन दोनों को मिला देते हैं ए और बी पॉइंट को। ठीक है, और ओरिजिन पॉइंट यहाँ पर है, इसको ओ डैश कह देते हैं, सेंटर पॉइंट, और ओरिजिन पॉइंट ओ है, और ओरिजिन पॉइंट से तो एक्चुअल में ये पासेस हो ही रही है। तो यहाँ देखो सबसे पहले ये इसका मिड पॉइंट होगा, यहाँ पर डायमीटर है तो डायमीटर का मिड पॉइंट सेंटर पॉइंट होगा, इसको लिख लेते हैं, तो ये a/2 आ जाएगा और यहाँ पर ये b/2 आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब हम क्या करेंगे, वही कंडीशन जो अपने पास में है, जनरल इक्वेशन क्या है, x माइनस एच टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, उसमें इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर सारी कंडीशंस को, तो यहाँ पर x माइनस a/2 टू होल स्क्वायर आ जाएगा जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ आ जाएगा आपके पास में y माइनस b/2 टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का मतलब यहाँ पर रेडियस है, तो रेडियस यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये डिस्टेंस रेडियस आ जाएगी, तो रेडियस क्या आ जाएगा आपके पास में a/2 टू होल स्क्वायर आ जाएगा और प्लस b/2 टू होल स्क्वायर आ जाएगा, और इस पूरे का होल स्क्वायर हम कर देते हैं। ओके, इसको थोड़ा सा सोल्व करके हम लिखेंगे, देखो क्या आने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 और माइनस ए एक्स, ये टर्म आने वाली है। यहाँ पर आ जाएगी आपके पास में वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4 और माइनस बी वाई इज इक्वल टू यहाँ पर ए स्क्वायर बाई 4 एंड बी स्क्वायर बाय 4, ये टर्म आ जाएगी।
ये समझ में आ गई होगी सबको। तो यहाँ से देखो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी बोथ साइड से। क्या बचने वाला है अपने पास में, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। इन दोनों से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो ये x माइनस ए प्लस वाई यहाँ से कॉमन ले लें तो y माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो होगी ये आपके पास में ऐसी इक्वेशन होगी विच इज पास जो सर्कल सेंटर है विच इज सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन पॉइंट, सॉरी विच इज सर्कल ओरिजिन पॉइंट पासेस सर्कल इज पासेस थ्रू ओरिजिन पॉइंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल आसान है। ये टॉपिक हम कवर कर चुके हैं तो इसलिए इनको थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे। अब देखो इसी के ऊपर मैंने एक एग्जांपल लिया है, आप स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर बोर्ड पर देख रहे हैं, एक बिल्कुल ही सिंपल मैंने एग्जांपल लिया है। क्या है, द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पासेस हो रहा है, कट्स ऑफ 3 and 4 द पॉजिटिव पार्ट एट द एक्सेसिव रिप्रेजेंट। देखो कर सकते हो आप, यहाँ पर भी वही कंडीशन है वापस से कि एक सर्कल जो है वो ओरिजिन पॉइंट से इस तरह से ओरिजिन पॉइंट से पासेज हो रहा है, और ए जो इंटरसेप्शन है आपके पास में यहाँ पर, और यहाँ पर A0 होता है जो कि यहाँ पर 3 और 0 दे रखा है, और B जो यहाँ पर है अपने पास में पॉइंट वो है 0 और 4, क्योंकि इसने कह रखा है कि यहाँ पर इंटरसेप्शन जो हो रहा है आपके पास में वो हो रहा है यहाँ पर 4 का और यहाँ पर हो रहा है 3 का, ओके, और पॉजिटिव पार्ट्स में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको वो डायरेक्ट वो फॉर्मूला यूज कर लेना है, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है इसको कि हम यहाँ पर इसको पहले ये बनाएं फिर उसका मिड पॉइंट निकाल लें, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको सीधा ही वो फॉर्मूला यूज कर लेना है। क्या था अपने पास में, x माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस ए प्लस वाई इंटू वाई माइनस बी इज इक्वल टू 0। यही फॉर्मूला अभी हमने फाइंड आउट किया है। आप इसमें डायरेक्ट रख दो, x की जगह x एज इट इज, x माइनस ए की जगह 3 रख दीजिए प्लस y एज इट इज, और y माइनस यहाँ पर b की जगह आप इसको 4 रख दो इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस आ जाएगा आपके पास में 3x, ओके, और प्लस वाई स्क्वायर ओके। देखिए क्या बना अपने पास में, वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपके पास में बनी है जो यहाँ पर 3 और 4 का इंटरसेप्ट कर रही थी। अब ये देखो यहाँ पर ऑप्शन में देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। अब देखो ऑप्शन एक बार चेक करते हैं। पहले वाला ऑप्शन में तो देखो यहाँ पर एक्स वाई आ रहा है, एक्स वाई होता ही नहीं है सर्कल में, ये गलत है। दूसरे वाले में यहाँ पर आप इसमें डिवाइड करके देखो, 4 से देखो यहाँ पर डिवाइड करके देखो, थोड़ा सा स्मार्ट वे यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए देखो ऑप्शन इसने अलग तरह के बना रखे हैं। जैसे बी ऑप्शन है,
बी ऑप्शन जो है इसमें आप फोर को डिवाइड करके देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x बनेगा और प्लस का वाई स्क्वायर बन जाएगा और माइनस का 4y बनेगा इज इक्वल टू 0। क्या ये ऑप्शन हो सकता है? और सी वाले में प्लस आ रहा है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, और डी तो इसमें नन ऑफ दीज है, तो ऑप्शन आ जाएगा बी। बी जो है आपका राइट आंसर है। देखो इसने थोड़ा सा इसको 4 से मल्टीप्लाई और करके दे दिया, तो आप यहाँ समझिए देखो इसको कि किस तरह से एक कंपटीशन को एक डिफिकल्ट बनाया जाता है। इस क्वेश्चन को आप समझिए कि एक आसान से क्वेश्चन को किस तरह से इसने कंफ्यूजन क्रिएट करके एक स्टूडेंट को भ्रमित कर दिया। आप इस बात को समझिए कि जैसे आप एग्जाम देने बैठे हुए हो, अब एग्जाम देने बैठे हो और आपका आंसर ये आ गया, आप इसको समझना इस बात को, आप एग्जाम देने बैठे हो और आपका आंसर आ गया। अब क्या होता है, स्टूडेंट जब एग्जाम देने बैठा होता है तो वैसे ही उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, इतने सारे क्वेश्चन करने होते हैं, लिमिटेड टाइम होता है, टाइम कम होता है, तो ये सोचता है जल्दी करूँ मैं, जल्दी करूँ मैं, और जल्दी करके आगे बढ़ूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकूँ। जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो मैं दूसरे से आगे निकल जाऊँगा, ये हर स्टूडेंट सोचता है। पर इस चक्कर में, आगे निकलने के चक्कर में, वो एक चीज़ जो है उसको मिस कर देता है, और वो चीज़ क्या है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जल्दी करो क्वेश्चन, वेरी गुड, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करो, इट्स अ वेरी गुड टर्म, बट अगर आप एक्यूरेसी नहीं है, आप गलत करते हुए जा रहे हो, तो फिर आप नेगेटिव में आ जाओगे। तो अब देखो क्या होता है, जब आपने ये क्वेश्चन सोल्व किया, आपने तीनों ऑप्शन चेक किए, अरे यार ये तो 4 से शुरू हो रहा है, 4 से इसमें तो कोई है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, जल्दबाजी में ऑप्शन टिक कर दोगे यहाँ पर डी, कि डी आ जाएगा, पर डी इसका आंसर नहीं है। ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसी ही गलती करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं और उसको उनको लगता है अरे यार ये तो मैंने जो क्वेश्चन निकाला है, आंसर निकाला है, ये तो सही आ रहा है, एक बार और निकाल के देख लेते हैं, चलो एक बार और निकाल लिया, अरे यार फिर ही आ रहा है, फिर से यही आ रहा है, तो क्या करें, फिर इसमें ऑप्शन है नहीं, तो जल्दबाजी में ऑप्शन डी कर देते हैं कि नन ऑफ दीज, कोई भी नहीं है इसमें, और उस कंडीशन में आपका आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो मेरे पास आते हैं स्टूडेंट की, सर देखो मैंने पेपर तो किया था पर इतने नंबर आए, ये हो गया सर, सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसका रीज़न यही है, आप पढ़ते हो अच्छे से, बट आपको दोनों चीज़ें मेंटेन करनी है, स्पीड भी और एक्यूरेसी भी। आई होप यू अंडरस्टैंड, आप सबको समझ में आएगा। नाउ टेक यू स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, व्हेन द सर्कल टचेज द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को अगर कोई सर्कल टच कर रहा है, नेक्स्ट आप कंडीशन देखेंगे इस तरह से, आपके पास में ये कंडीशन थोड़ी सी अलग है, इसको समझना, ये एनसीईआरटी में नहीं है, इसको समझना भाई, कि अगर एक सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, अब इसने ये नहीं कहा है कि ये कहाँ पर टच कर रहा है, कहीं भी टच कर सकता है, जैसे सपोज यहाँ पर टच कर रहा है, ठीक है, बट ये ध्यान में रखना कि ये टचेस द अप्सिका एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वाई एक्सिस को नहीं कर रहा, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये ओरिजिन से भी नहीं जा रहा है, ठीक है। तीसरी बात ये है कि ये सर्कल जो है आपके पास में वाई एक्सिस को भी टच नहीं कर रहा है, और सर्कल से भी सेंटर पॉइंट यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट से भी नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट होगा उसको ओ डैश लिखते हैं, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताइए, यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट आपके पास में क्या होंगे बताइए, कोई बता सकता है मुझे? जो यहाँ पर ये जो आपके पास में इसका सेंटर पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये वो टर्म है देखो, जो आपने अभी नहीं पढ़ी है, ना ही मैंने इसको क्लास में करवाई थी, याद रखना थोड़ा सा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा समझना टॉपिक को, क्योंकि ये न्यू टॉपिक है, ऐसा टॉपिक आपका एनसीईआरटी में नहीं है, ना ही मैंने करवाया है इसको। देखो, तो इसके जो सेंटर कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे बताओ? ठीक है, नहीं देखो चलो वही हम एच के ले लेते हैं यहाँ पर, इसके कोऑर्डिनेट है मेरे पास में एच और के, हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, ओके। बट यहाँ पर आप देखना कि जब ये इसको टच कर रहा है
तो ये जो कोऑर्डिनेट आपके पास में यहाँ पर आ रहा है, ध्यान से देखना एक बार कि यहाँ पर जो आपके पास में ये जो रेडियस आ रही है वो रेडियस कितनी है, रेडियस जो है यहाँ पर वो के इक्वल है। यहाँ पर जो नई कंडीशन डेवलप हुई है वो ये है कि जो रेडियस है वो आपकी के इक्वल है। यहाँ पर जो नई कंडीशन है समझने वाली वो ये है कि जो रेडियस है वो के इक्वल है। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, x माइनस एच टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। क्योंकि रेडियस जो है वो के इक्वल है इसलिए मैं इसको सीधा ही के स्क्वायर लिखने वाला हूँ। आया समझ में सबको, बताओ समझ में आया, बताइए स्टूडेंट्स। ओके पलक, वेरी गुड। ओके ओके, अब देखो इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं। इस पे एक मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है, उसको कवर करते हैं। देखो क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रखा है अपने को कि द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर, इसके सेंटर पॉइंट आपको दे रखे हैं यहाँ पर जो है 4 और 2 है सेंटर पॉइंट, और यहाँ पर टचेज द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो इसके यहाँ पर अब देखो जब एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, अभी हमने देखा है कि ये इस तरह से बनेगा और एक्स एक्सिस को टच करेगा। एक्स एक्सिस को जब भी टच करेगा तो आर जो है वो के इक्वल होगी, अभी बताया मैंने। तो यहाँ से रेडियस आपको कितनी मिल गई, 2 मिल गई। समझ में आया सबको, बताओ ये कंडीशन सबको समझ में आई ना। और अब हम इसका इक्वेशन लिख देंगे x माइनस एच यानी x माइनस फोर टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा मेरे पास में 2 का स्क्वायर। अब इसको ओपन कर दो क्योंकि अगले ने पूरा इसको कर रखा है सॉल्व। तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 और माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4y इज इक्वल टू 4। तो ये 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बोथ साइड से क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास में आंसर आ गया। देखिए आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इसको देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन ए आ रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y प्लस 16 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल ठीक है। बी वाला बी वाले में प्लस आ रहा है, नहीं हो रहा, अभी ऑप्शन नहीं है। सी वाला नहीं है, सी वाले में माइनस का आ रहा है 16, ये भी नहीं है, और डी तो है ही नहीं। तो ऑप्शन आ गया आपके पास में ए। देखो बिल्कुल इसी पैटर्न पे हमने क्वेश्चन करा है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ यू टेक स्क्रीनशॉट, अगर समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं आया है तो मुझे आप बताओ कमेंट में, ताकि मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करें, टॉपिक को फिर से एक्सप्लेन करें, क्वेश्चन को एक। अब की बार मैंने हर टॉपिक के साथ एक क्वेश्चन रखा है ताकि हर एक टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। पहले पिछली क्लास में तो हम क्या कर रहे थे कि पहले टॉपिक कवर कर रहे थे और फिर एक साथ क्वेश्चन ले रहे थे। अब की बार मैंने हर एक टॉपिक के साथ एक क्वेश्चन रखा है ताकि आपको वो टॉपिक समझ में आ जाए, फिर उसका क्वेश्चन भी समझ में आ जाए, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एक साथ हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ही आसान है। नेक्स्ट देखिए आगे चलते हैं। व्हेन द सर्कल टचेस द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट आपको पता ही है ऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है। देखिए ऑर्डिनेट क्या होता है मुझे बताइए, चलो ये बताओ ऑर्डिनेट क्या होता है। आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, मुझे बताओ ऑर्डिनेट क्या होता है। ऑर्डिनेट, हाँ वेरी गुड पलक, कनिष्क वेरी गुड। जो वाई एक्सिस है वो ऑर्डिनेट होता है। तो अब की बार देखो सिचुएशन चेंज हो गई है। सिचुएशन चेंज कैसे हुई है कि पहले जैसे एक्स एक्सिस को टच कर रहा था सर्कल, अब की बार टच कर रहा है यहाँ पर वाई एक्सिस को। जैसे ये वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस को इस तरह से टच कर रहा है, इस तरह से बिल्कुल टच करके जा रहा है, ऐसे सर्कल बना हुआ है, और ये यहाँ पर वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है। ओके तो अब इसके कोड यहाँ पर जो है, अब देखो यहाँ पर जो इसके सेंटर पॉइंट होंगी वो क्या होंगे। जैसे ये ओ है तो इसके सेंटर पॉइंट अब की बार क्या आ जाएंगे मेरे पास में, एच के ही आएंगे, कोई इशू नहीं है। बट अब की बार जो एच है वो रेडियस के इक्वल हो जाएगी, यानी रेडियस जो है वो एच के इक्वल हो जाएगी। पिछली वाली कंडीशन में के इक्वल थी, वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल थी। अब की बार जो कंडीशन होगी उसमें किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अब देखो इसका इक्वेशन क्या आएगा,
एक्स माइनस एच टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के टू होल स्क्वायर और इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये वाली टर्म आने वाली है, इक्वेशन ये आने वाला है। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा? अगर आ गया है तो नाउ टेक यू स्क्रीनशॉट राइट नाउ। यहां तक अगर समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ये सारे टॉपिक देखो मैंने जो अब लिए हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी में नहीं है, और आपने देखा होगा हमने पढ़ा है, ऐसा कोई टॉपिक हमने नहीं पढ़े। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप इंटरेस्ट लेके पढ़ना और साथ में कवर करते चलना। आगे देखो, अब मैंने इस पे भी क्वेश्चन लिया है, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने हर एक टॉपिक के साथ अब की बार क्वेश्चन ऐड किया है, ताकि वो क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाए और साथ में टॉपिक भी अच्छे से कवर हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर, आपको सेंटर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -3 और 5। ओके, टचेस द वाई एक्सेस, वाई एक्सेस को टच कर रहा है, तो अभी मैंने बताया आपको जो रेडियस है वो किसके इक्वल होगी, एच कोऑर्डिनेट के इक्वल होगी, और एच कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है, -3 है। ठीक है, तो आपके पास में अभी हमने देखा है क्या होता है, एक्स माइनस एच टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, यही कंडीशन है। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ एच, ये प्लस हो जाएगा 3 टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। मैं सीधा ही लिख देता हूँ। अब इसको सोल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 और माइनस 10y इज इक्वल टू 9, ये टर्म आने वाली है। तो 9 और 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा भाई देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 10y और प्लस का 25 इज इक्वल टू 0। अब देखो ऑप्शन में चेक करके देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, चेक करके देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बताओ मुझे, टेल मी इन चैट, चेक करके बताओ ऑप्शन कौन सा है। आंसर आ गया है ना, हाँ वेरी गुड सिद्धार्थ, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। देखो हर एक टॉपिक के साथ मैंने अब की बार क्वेश्चन लिया है, ताकि हर एक टॉपिक जो है वो आपको अच्छे से साथ में समझ में आता रहे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी जल्दी से, और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। देखिए अगला टॉपिक देखो अब की बार, नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है, देखो अब की बार क्या कह रहा है कि व्हेन द सर्कल टचेस बोथ एक्सिस, पहले अलग अलग कर रहा था, अब की बार दोनों को कर रहा है, यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को यहाँ पर टच कर रहा है। इस तरह से एक सर्कल, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक सर्कल जो है वो दोनों को यहाँ पर टच करके जा रहा है, यानी एक्स एक्सिस को भी कर रहा है और वाई एक्सिस को भी कर रहा है, इस तरह से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी ये ए हो जाएगा इस तरह से, यानी एच के जो है वो एच और के कोऑर्डिनेट सेंटर के दोनों ही क्या हो जाएंगे, रेडियस के इक्वल हो जाएंगे। इस कंडीशन में पहले एक एक इक्वल हो रहा था, अब की बार दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो 4 क्वाड्रेंट्स है उनमें अलग अलग कंडीशन बनने वाली है। तो फर्स्ट देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल का जो इक्वेशन होगा वो एक्स माइनस एच टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास में, और यहाँ पर ए ले लेता हूँ मैं, इसकी जगह भी ए ले लेते हैं, इसकी जगह भी ए, और यहाँ भी ए स्क्वायर आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जब यहाँ पर सर्कल बनने वाला है आपके पास में, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में जब सर्कल यहाँ पर बनेगा, थोड़ा सा बढ़िया बन जाए, देखो डायग्राम तो थोड़े से मेरे से अच्छे नहीं बनते पर मैं ट्राई करूँगा, देखो है ना, ये मान लो ए है, इसके कोऑर्डिनेट बी है, तो ये आ जाएगा आपके पास में माइनस ए और कैप प्लस ए आ जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास में क्या आएगा, एक्स प्लस ए आ जाएगा टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगी। थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, आपके पास में दोनों ही नेगेटिव आ जाएंगे, यानी सी जो आपके पास में कोऑर्डिनेट है माइनस ए और माइनस ए, दोनों ही जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव हो जाएंगे आपके पास में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस ए टू होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस ए टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगी। ओके, ये भी समझ में आ गया होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब टच करेगा दोनों एक्सिस को, तो इस केस में आपके पास में ये डी एज्यूम कर लेते हैं इसको, तो यहाँ एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, यही होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या टर्म बनेगी अपने पास में, एक्स माइनस ए टू होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस ए टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये चारों कंडीशन देखो आपकी बन गई है।
चारों कंडीशन बन गई है। इन चारों को हम कंबाइंड फॉर्म में लिख लेंगे। इनको कंबाइंड फॉर्म में क्या लिख लेंगे, x प्लस माइनस ए टू होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस माइनस ए टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये इसका कंबाइंड इक्वेशन आ जाएगा चारों का, चारों सर्कल का कंबाइंड इक्वेशन आ जाएगा आपके पास में। जो अलग अलग क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो सर्कल बने हैं उन सबका कंबाइंड इक्वेशन आ जाएगा आपके पास में, x प्लस माइनस ए टू होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस माइनस ए टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भी, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब इस पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, हर एक टॉपिक पे हमने क्वेश्चन लिया है ताकि हर एक टॉपिक जो है वो अच्छे से कवर होता चले साथ में। देखिए एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, हमने क्या लिया है, द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल वूज रेडियस इज 6 यूनिट। रेडियस आपको यहाँ पर दे रखी है 6 यूनिट इसने। ओके, टचेज द एक्स एक्सिस, टचेज द कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस इन सेकंड क्वाड्रेंट। देखो यहाँ पर कंडीशन डाल दी है सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास में सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या थे, याद करो मुझे बताओ। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था, x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। x नेगेटिव होगा यानी a नेगेटिव और y पॉजिटिव होगा, यानी ये आ जाएगा -6 और 6 आ जाएगा। ओके, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, देखो x प्लस 6 टू होल स्क्वायर लिख लेंगे और प्लस y माइनस 6 टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। यही करना है अपने को, यही पढ़ा था हमने अभी। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहाँ पर x नेगेटिव और y पॉजिटिव, ठीक है, वो हमने लिख लिया यहाँ पर। और अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ पर दो है, जब x एक्सिस और y एक्सिस को एक साथ टच करेगा सर्कल, तो उस कंडीशन में क्या होगा, रेडियस और जो कोऑर्डिनेट है वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ओके, अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आसान क्वेश्चन एकदम। एक्स स्क्वायर प्लस 36 और प्लस 12x हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल टू 36। तो 36 और 36 कैंसिल आउट बोथ साइड से, क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12x और माइनस 12y और प्लस 36 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। चलिए बताइए कौन सा आंसर आया है भाई, ऑप्शन चेक करके बताओ मुझे कौन सा आया, यहाँ पर आंसर कौन सा आया है, जल्दी से ऑप्शन चेक करके बताओ। ओके कनिष्क, वेरी गुड, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। ओके सिद्धार्थ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया अपना डी, डी आ गया है, ठीक है। चलिए नाउ टेक स्क्रीनशॉट, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हर एक टॉपिक के साथ मैंने अब की बार क्वेश्चन लिया है ताकि वो टॉपिक भी कवर हो जाए और साथ में क्वेश्चन से उसको और अच्छे से समझ में आ जाए वो, ठीक है। चलिए समझ में आया सबको, बताइए यहाँ तक सबको समझ में आया क्या, मुझे बताइए। यहाँ तक जो हमने क्लास में अब पढ़ा है, आज जो क्लास में हमने कवर किया है टॉपिक, वहाँ आपको समझ में आया यहाँ तक। ओके वेरी गुड कनिष्क, ठीक है। ओके पलक, वेरी गुड सिद्धार्थ। चलिए एक एक टॉपिक को हमने कोशिश की अच्छे से कवर करने की, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। चलिए तो इसी तरह से देखो हम क्लास में एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे और कोशिश करेंगे कि हम जो अपना ये जो चैप्टर है इसको भी बहुत अच्छे से हम कवर करें। माइक रिमूव कर दो, ओके ठीक है, बोलो। सर जैसे हम ये आपको रिस्पॉन्स देते हो, इससे अच्छा हम ये रिएक्शन करते क्या